नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सकपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी शुरू से मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली प्राइम कैसे यूज़ करते हैं बेसिक लेवल से और बैंक एंट्रीज कैसे करते हैं, ये आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ नई कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो हम लोग एक सीरीज़ लेके आएंगे जहाँ पे मैं आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक ये करेंगे, जैसे कि आप कोई नए अकाउंटेंट हो या जैसे आप बीकॉम पास आउट हो गए हो या आप कॉलेज स्टूडेंट हो और आप टैली सीखना चाहते हो या अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंपनी ओपन हो जाती है यहाँ पे। अभी हमें नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो भी कीज़ दिख रही है आपको, जो अंडरलाइन है, वो शॉर्टकट कीज़ हैं। तो वो अगर आप दबाएंगे तो वो शॉर्टकट कीज़ ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली आपको दिख रहा है। यहाँ पे भी जो अल्फ़ाबेट जो है वो बोल्ड है, वो शॉर्टकट कीज़ रहती है। तो जैसे कि अब मैं इसको करूँगा, ये देखिए वी टाइप किया तो वाउचर आ गया। तो इस तरह से है। तो अभी हम लोग जाएंगे अल्ट के में। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंपनी अल्टर करना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है या कंपनी शट डाउन करनी है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नई कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी करना है, सॉरी क्रिएट कंपनी करना है। देखिए अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी रहेगी तो यहाँ से आप सिलेक्ट कंपनी में जाके आपको स्पेसिफाई पाथ पता होगा तो ये पाथ आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या यहाँ से आप जो पाथ है आपका वहाँ पे जाके कंपनी ओपन कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे तो ये देखिए, तो ये सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। जैसे ये कंपनीज हैं तो यहाँ से आप कंपनी ओपन कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, नई कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, तो क्रिएट कंपनी करेंगे। तो यहाँ पे मैं डमी कंपनी दे देता हूँ। इसको हम लोग फाइनेंशियल, फिर यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल तो मैं ये सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं 1/4/2020 से अकाउंटिंग करने वाला हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आप एंटर एंटर करते जाइए, एंटर, और यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा तो यस कर दीजिए। कंपनी नई क्रिएट हो गई आपकी। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन यस, बिल वाइज एंट्री यस, इन्वेंट्री आपकी अगर होगी तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। जीएसटी नंबर अगर आपका होगा तो यहाँ पे यस कीजिए या आप नो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जीएसटी का डिटेल्स डालना होगा। अगर टीडीएस है तो टीडीएस का डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरे यहाँ केस में अभी ये कोई चीज़ें है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग यस कर लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग, मेरी कंपनी क्रिएट हो गई, ये देखिए डमी कंपनी करके ये ओपन है। अब यहाँ पे पहले विशाल सकपाल करके कंपनी थी वो थी, उसके बाद ये डमी कंपनी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे लेजर्स में। देखिए वापस मैं दिखाता हूँ। क्रिएट में आना है, क्रिएट में आकर अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, वाउचर टाइप क्लियर करना है, तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेजर में आ जाएंगे, अब मुझे कौन से लेजर क्रिएट करना है, तो बेसिक लेवल पे हमें एक बैंक अकाउंट लेजर क्रिएट करना होगा और एक सस्पेंस क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं आपको मेरा बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा बैंक स्टेटमेंट। हाँ, ये रहा मेरा बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया है। विड्रॉल मतलब मैंने मेरे अकाउंट से किसी और को पैसा दिया है या मैंने कैश विड्रॉ की है, वो चीज़ यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस है आईसीआईसीआई बैंक का, तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई बैंक करके एक नई लेजर क्रिएट करूँगा। आईसीआईसीआई बैंक का लेजर क्रिएट करूँगा और ये जाएगा मेरा बैंक अकाउंट में। तो आपको ये अंडर कौन से हेड में रखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ये अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अगर ये आपको पता है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो मैं सिर्फ अभी आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्किप करेंगे। तो उसके बाद मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है ये मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपडेट कर दिया। उसके बाद हर एंट्री का सेकंड इफेक्ट होगा। जैसे आईसीआईसीआई बैंक होगा और सेकंड इफेक्ट भी एक होगा। तो जैसे मुझे अभी एंट्रीज करते समय पता नहीं होगा कि इसके मुझे कौन सा लेजर का नाम देना है, जैसे कि मेरा एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, या मेरा कन्वेंस है, ये चीज़ें मुझे पता नहीं होगी, तो मैं उसे सस्पेंड में डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने सस्पेंड लिख लिया और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट करके है, उसमें मैं अंडर हेड उसके चला जाएगा।
ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, बाहर आ जाना है। अब वाउचर में आ जाना है। अब वाउचर में आने के बाद आपको मैं बता दूं, जब भी आप बैंक से एंट्रीज करते हो तो तीन ही आप वाउचर टाइप यूज कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे आपको वाउचर टाइप दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेस, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो बैंक से जब एंट्री करेंगे तो तीन ही आपको वाउचर टाइप्स सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट। तो चलिए पहले चीज़ हम लोग सीख लेते हैं। रिसिप्ट कब होगी, जब मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा पैसा। अगर आप कैश डिपॉजिट करेंगे ना तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रा यूज़ करना है। तो ये वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके अकाउंट में कैश छोड़ के कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो रही है, जैसे आपको किसी ने पैसा फंड ट्रांसफर किया है, तो वो सारी एंट्रीज रिसिप्ट में जाएगी। अगर आपने किसी को फंड दिया है तो वो चला जाएगा विड्रॉल में और वो होगा एंट्री पेमेंट से। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो या कैश विड्रॉ करते हो या अपने ही एक अकाउंट से अपने ही दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो, तो वो सारी एंट्रीज जो है आपको कॉन्ट्रा में से एंटर करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला एंट्री। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए मुझे कहाँ बाहर से पैसा आया, 1000 रुपीज़। तो ये मैं पहले हम लोग नरेशन कॉपी कर लेंगे यहाँ से। टैली प्राइम में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो है वो बहुत ही ईजी है। जैसे हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, वैसे ही टैली प्राइम में करना है। और एआरपी में जो था पहले वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, कंट्रोल अल्ट और सी, कंट्रोल अल्ट और वी करना था। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। फिर हम लोग आ जाएंगे टैली में। यहाँ पे हम लोग पहले रिसिप्ट, देखिए यहाँ पे F6 लगाएंगे तो रिसिप्ट आ जाएगा। उसके बाद मुझे डेट देखनी है। डेट क्या है, 1/1/2021। तो मैं यहाँ पे 1/1/2021। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर में है तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे। ये देखिए अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक डाल लिख लेते हैं। अब हम लोग एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। तो ये सस्पेंस मैंने लिख लिया, 1000 रुपीज़। सस्पेंस देखिए क्रेडिट हो गया, ICICI बैंक डेबिट होगा। तो यहाँ पे 1000 रुपये आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल्स मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा नरेशन आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे डेट डालनी है 1/1/2021। ठीक है, अभी आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप एंट्री करते हो, देखिए यहाँ पे आपको डिपॉजिट में दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको वैसे ही करना है। बैंक अकाउंट आपका डेबिट साइड में आएगा। और जो भी रिसिप्ट है, अभी मुझे पता नहीं है ये क्या चीज़ है, तो इसको सस्पेंड में रखा है तो वो आपका क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आप इसको एंटर एंटर करते जाइए और यस कर दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद सेकंड एंट्री हम लोग देखेंगे, जो मेरी पेमेंट होगी। देखिए 10,000 वाली एंट्री है। तो ये मैंने किसी को पैसा दिया है, तो कॉपी कर लेंगे। ये 4 तारीख को एंट्री है। तो पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये 4/1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और फिर पेमेंट को सस्पेंस में रखेंगे और इसके 10,000 और टू बैंक, ICICI बैंक। और फिर मैं यहाँ पे नरेशन कॉपी कर लूँगा। ये देखिए, अब आप देखिए एक चीज़, यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे बैंक आपको क्रेडिट दिखेगी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप रिसिप्ट होगी तो बैंक डेबिट होगी, और जब भी आपका विड्रॉल होगा तो बैंक क्रेडिट होगी। तो ये चीज़ आप बेसिक कंसेप्ट जो है वो सीख लीजिए। इस तरह से आप बैंक एंट्रीज कर सकते हो। अगर आपको काउंटर एंट्री करनी है तो आप F4 में जाइए। जैसे मैं अभी आपको एक बता देता हूँ, कैश मैंने डिपॉजिट की 10,000 रुपये। तो मेरी कैश डिपॉजिट हुई 10,000 रुपये ICICI बैंक में। तो कैश क्रेडिट, ICICI बैंक डेबिट हो गया। और मैं उसको आपको अगर ये आपको यहाँ पे आपका अपडेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको स्किप कर देता हूँ, कैश डिपॉजिट कर दी। हाँ, अब हम लोग दूसरी एंट्री देखेंगे, कैश विड्रॉल की। तो कैश विड्रॉल की मतलब मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, तो ये मैंने 10,000 रुपये चले गए। और उसके बाद कैश मेरे पास आ गई ना, तो मैं कैश पे डेबिट कर लूँगा। और यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिख रहे हैं ये सब F10, ये फंक्शन कीज दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फंक्शन की ओपन हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।